नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। चीनी के बाद प्याज क्या महंगा हो गया है? आम आदमी की रसोई पर अब क्या इसकी मार है? सरकार ने इसका प्लान क्या निकाला है, ये हम आपको बताएंगे। देश भर में चीनी की कीमतों में उछाल के बीच अब प्याज ने भी आम लोगों के रसोई के बजट को बिगाड़ना शुरू कर दिया है। प्याज की बढ़ती कीमतों ने सरकार की चिंता भी बढ़ाई है। देश के कई बड़े शहरों में प्याज राष्ट्रीय औसत से कहीं ज्यादा कीमत पर बिक रहा है और यही वजह है कि अब सरकार ने प्याज की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों को काबू में करने की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार महाराष्ट्र के नासिक से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में प्याज पहुंचाने के लिए कांदा एक्सप्रेस चलाने जा रही है। जी हाँ, ये सुनकर आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि आखिर कांदा एक्सप्रेस इसका नाम क्यों रखा गया। तो इस ट्रेन के जरिए प्याज की तेज़ और ज़्यादा मात्रा सप्लाई की जाएगी ताकि जो बाज़ार है वहाँ पर उसकी उपलब्धता बढ़े और कीमतों पर दबाव कम किया जा सके। सबसे पहले बात करते हैं देश भर में प्याज के मौजूदा भाव की। तो उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के मुताबिक शनिवार को देश में प्याज की औसत खुदरा कीमत करीब 42 रुपये प्रति किलो के आसपास पहुंच गई। खास बात यह कि पिछले साल इसी अवधि में प्याज का औसत भाव इससे काफी कम था, यानी कि सालाना आधार पर प्याज करीब 45% महंगा हो चुका है। सिर्फ साल भर में ही नहीं बल्कि पिछले एक महीने में भी प्याज की कीमतों में तेजी देखने को मिली। एक महीने में प्याज की करीब 19% महंगाई जो है उसकी कीमत में ये उछाल जो है वो आपके सामने है। यानी जिस सब्जी को आमतौर पर हर घर की रसोई का सबसे ज़रूरी हिस्सा माना जाता है, वही अब परिवारों के महीनों के बजट पर असर डालने लगा है। अगर देश के बड़े शहरों की बात करें तो स्थिति और भी ज़्यादा चिंताजनक नजर आती है। राजधानी दिल्ली में प्याज की खुदरा कीमत करीब 65 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है, जबकि पिछले साल इसी समय दिल्ली में प्याज करीब 35 रुपये किलो बिक रहा था। यानी दिल्ली में एक साल के अंदर प्याज की कीमतों में करीब 30 रुपये प्रति किलो का अंतर आ चुका है। अब चेन्नई का हाल भी जान लीजिए। तो चेन्नई में प्याज करीब 58 रुपये प्रति किलो बिक रहा है। पिछले साल यहाँ ये प्याज की कीमत करीब 33 रुपये के आसपास थी। यानी चेन्नई में भी प्याज के भाव में ज़बरदस्त बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा केरल, असम के कुछ हिस्सों में भी प्याज की कीमतें काफ़ी ज़्यादा स्तर पर नजर आती हैं और यही वजह है कि सरकार ने उन इलाकों में प्याज की सप्लाई बढ़ाने का फैसला किया जहां खुदरा कीमतें राष्ट्रीय औसत से काफ़ी ऊपर चली गई हैं। अब ये कांदा एक्सप्रेस जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं, ये क्यों चलाई जा रही है वो भी जान लीजिए। लेकिन इसके साथ सवाल भी है कि आखिर सरकार को नासिक से प्याज के लिए अलग से ट्रेन चलाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो दरअसल महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा प्याज उत्पादक राज्य है और नासिक प्याज के सबसे बड़े उत्पादन और व्यापार केंद्रों में से एक। ऐसे में सरकार की कोशिश है कि नासिक और आसपास के इलाकों से प्याज को उन शहरों तक तेजी से पहुंचाया जाए जहां इसकी कीमतें ज़्यादा बढ़ रही हैं। इसके लिए रेल परिवहन का इस्तेमाल किया जा रहा है। कांदा एक्सप्रेस के जरिए बड़ी मात्रा में प्याज को एक साथ भेजा जा सके। इसका मकसद सिर्फ प्याज को एक शहर से दूसरे शहर तक पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि बाजार में प्याज की उपलब्धता को बढ़ाकर कीमतों पर नियंत्रण करना भी है। सरकार का मानना है कि अगर प्याज में बाज़ार में अगर पर्याप्त मात्रा में प्याज पहुंचता है तो महंगे दामों पर बिक्री करने की गुंजाइश कम होगी और उपभोक्ताओं को राहत मिल सकती है। प्याज की कीमतों में बढ़ोतरी के पीछे सिर्फ उत्पादन और सप्लाई को ही वजह नहीं माना जा रहा। सरकार को इस बात की भी आशंका है कि कुछ व्यापारी बाजार में कृत्रिम रूप से प्याज की कमी पैदा करके कीमतों को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में सरकार की रणनीति दो स्तरों पर काम करने की है। पहला तो बाजार में पर्याप्त प्याज उपलब्ध करा दिया जाए, दूसरा कीमतों पर नजर रखी जाए और अगर कहीं जमाखोरी या कृत्रिम तरीके से कीमत बढ़ाने की कोशिश होती है तो उस पर कार्रवाई की जाए। सरकार का ये भी कहना है कि आने वाले महीनों की मांग को पूरा करने के लिए किसानों और सरकारी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद हैं। यानी सरकार की कोशिश ये संदेश देने की भी है कि देश में प्याज की कमी बिल्कुल नहीं है, लेकिन सप्लाई और बाजार प्रबंधन को बेहतर करने की ज़रूर है। अब सवाल ये कि क्या प्याज का उत्पादन घट रहा है? अब प्याज की कीमतों में तेजी की सबसे बड़ी वजहों में से एक यानी कि उत्पादन पर भी हम आते हैं। बाजार से जुड़े लोगों के मुताबिक
देश के सबसे बड़े प्याज उत्पादक राज्य महाराष्ट्र में खरीफ प्याज के उत्पादन में करीब 5 से 7% की गिरावट आने की आशंका है। अगर उत्पादन घटता है और उसी समय बाजार में मांग बनी रहती है, उसी अनुपात में बनी रहती है, तो ये बहुत स्वाभाविक है कि कीमतों पर इसका दबाव बढ़ता है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझने वाली ये है कि कृषि मंत्रालय ने दूसरे अग्रिम अनुमान ये कहते हैं कि 2025-26 फसल वर्ष में देश का प्याज उत्पादन करीब 307 लाख टन रहने का अनुमान है। ये आंकड़ा 2024-25 फसल वर्ष के उत्पादन के लगभग बराबर ही बताया जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पूरे देश के स्तर पर प्याज का उत्पादन बहुत ज़्यादा गिरने की उम्मीद नहीं है। फिर भी सवाल ये उठता है कि जब कुल उत्पादन लगभग बराबर है तो फिर प्याज इतना महंगा क्यों हो रहा है? दरअसल कृषि उत्पादों की कीमत सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि देश में कुल कितना उत्पादन हुआ, ये भी मायने रखता है कि प्याज कहाँ पैदा हुआ, किस समय बाजार में आ रहा है, कितनी मात्रा में स्टॉक मौजूद है और किन शहरों तक कितनी तेजी से ये पहुँच भी रहा है। अगर किसी खास समय पर किसी इलाके में सप्लाई कम हो जाए और मांग बनी रहे तो फिर कीमतें तेजी से बढ़ सकती हैं। प्याज के मामले में भी बिल्कुल यही स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र से निकलने वाला प्याज देश के कई हिस्सों में जाता है और ऐसे में वहां से दूसरे राज्यों और बड़े शहरों तक प्याज की सप्लाई का सीधा असर खुदरा कीमतों पर पड़ता है। और यही कारण है कि सरकार अब ट्रांसपोर्ट और सप्लाई को मजबूत करने पर जोर दे रही है। आम आदमी पर इसका असर क्या होगा? तो प्याज की कीमतें बढ़ने का असर सिर्फ प्याज खरीदने वाले परिवारों तक सीमित नहीं रहता है। प्याज भारतीय खाने का एक अहम हिस्सा है। घर की सब्जी से लेकर दाल, चटनी, पराठे, तमाम दूसरे व्यंजनों में प्याज का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा होटल की बात कर लीजिए, ढाबे हों, रेस्टोरेंट हों, फूड कारोबार में जुड़े हुए लोग हों, प्याज की बड़ी खपत यहाँ होती है। ऐसे में अगर प्याज लंबे समय तक महंगा रहता है तो इसका असर खाने पीने की दूसरी चीज़ों की कीमतों पर भी पड़ सकता है। यानी प्याज की महंगाई सिर्फ एक सब्जी की कीमत बढ़ने की कहानी नहीं है, बल्कि इसका असर पूरे खाद्य बजट पर भी पड़ सकता है। तो क्या कांदा एक्सप्रेस से सस्ती हो जाएगी प्याज? आपके मन में ये भी सवाल हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल भी यही है कि सरकार की ये कांदा एक्सप्रेस आखिर प्याज के दाम कितना कम कर पाएगी? तो इसका असर कई चीज़ों पर निर्भर करेगा। अगर नासिक के बड़े पैमाने पर प्याज उन शहरों तक पहुंचता है, नासिक का, जहां कीमतें ज़्यादा हैं, तो बाज़ार में इसकी उपलब्धता भी बढ़ सकती है। उपलब्धता बढ़ने से थोक कीमतों पर दबाव आ सकता है और उसका असर धीरे धीरे खुदरा बाज़ार में भी दिखाई दे सकता है। लेकिन सिर्फ ट्रेन चलाने से कीमतें तुरंत नीचे आ जाएं ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि प्याज की कीमत पर उत्पादन, मौसम, स्टॉक, मांग, मंडी भाव, परिवहन लागत और व्यापारियों के मार्जिन समेत कई चीज़ों के असर एक साथ पड़ते हैं। और इसीलिए सरकार को सप्लाई बढ़ाने के साथ साथ बाजार की निगरानी और स्टॉक की स्थिति पर भी नज़र रखनी होगी। सरकार के सामने इस वक्त चुनौती दोहरी है। सरकार के सामने जो चुनौती दोहरी है वो ये कि एक तरफ तो किसानों को प्याज का उचित भाव मिलना ज़रूरी है ताकि उन्हें उत्पादन में नुकसान न हो। दूसरी तरफ उपभोक्ताओं के लिए प्याज की कीमत भी बहुत ज़्यादा न बढ़े। अगर सरकार कीमत कम करने के लिए बहुत सस्ते में प्याज उपलब्ध कराती है तो फिर किसानों को इसका नुकसान हो सकता है। वहीं अगर बाजार में कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ी तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ता की जेब पर पड़ेगा। और इसीलिए सरकार को दोनों के बीच संतुलन बनाना ज़रूरी है। आने वाले महीनों में क्या होगा, आने वाले महीनों में प्याज की कीमत किस दिशा में जाएगी, इस पर अब सभी की निगाहें हैं। अगर बाजार में पर्याप्त स्टॉक बना रहता है और नासिक समेत प्रमुख उत्पादक क्षेत्रों में लगातार सप्लाई आती रहती है तो कीमतों में राहत मिल सकती है। लेकिन अगर खरीफ प्याज के उत्पादन में अनुमान से ज़्यादा गिरावट आती है तो या फिर सप्लाई चेन में कोई बाधा पैदा होती है तो कीमतों पर भी दबाव बढ़ सकता है। फिलहाल सरकार का फोकस यही है कि ज़्यादा कीमत वाले शहरों में प्याज की उपलब्धता पहले बढ़ा दी जाए। इसी रणनीति के तहत नासिक से ये कांदा एक्सप्रेस चलाने की तैयारी की गई है। तो कुल मिलाकर तस्वीर ये है कि देश में प्याज की औसत कीमत करीब 42 रुपये किलो तक पहुंच चुकी है। पिछले एक साल में कीमत करीब 45% बढ़ी है, जबकि सिर्फ एक महीने में प्याज करीब 19% महंगा हुआ है। दिल्ली में ये प्याज करीब 65 रुपये किलो और चेन्नई में करीब 58 रुपये किलो तक पहुंचा हुआ है। और महाराष्ट्र में खरीफ प्याज का उत्पादन 5 से 7% घटने की आशंका ज़रूर जाहिर की जा रही है। लेकिन कृषि मंत्रालय के अनुमान के मुताबिक 2025-26 में देश का कुल प्याज
उत्पादन जो है वो करीब 307 लाख टन रह सकता है, जो कि पिछले साल के आसपास ही है। और ऐसे में आने वाले दिनों में असली चुनौती उत्पादन से ज़्यादा सप्लाई, स्टॉक और बाजार प्रबंधन की रहने वाली है। सरकार अब नासिक से ये कांदा एक्सप्रेस के जरिए प्याज की सप्लाई बढ़ाकर महंगाई पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है। और अब देखना होगा कि सरकार की ये कवायद बाजार में प्याज की उपलब्धता कितनी बढ़ा पाती है और इसका फ़ायदा आम उपभोक्ताओं तक कितनी जल्दी पहुंच पाता है। क्योंकि फिलहाल सवाल सिर्फ प्याज के दाम का नहीं है, सवाल है आम आदमी की रसोई के बजट का। आखिर कितना ये प्रभावित करता है उस बजट को, सरकार उसे किस रूप में और कब तक राहत दे पाती है, इस लिहाज से भी इसे देखा जा रहा है।